नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। ये तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय। इसमें 21 सूत्र हो गए थे अपने। 21 सूत्रों को एक बार पढ़ लेते हैं। धर्मा धर्माकाश अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। अजीव काय धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल होते हैं। द्रव्याणी ये द्रव्य भी हैं। जीवाश जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी ये द्रव्य नित्य अवस्थित और अरूपी हैं। रूपीणः पुद्गला लेकिन पुद्गल जो है रूपी द्रव्य है। आकाशादेक द्रव्याणी आकाश द्रव्य तक एक ही है। मतलब धर्म अधर्म आकाश एक है क्वांटिटी में संख्या में। निष्क्रियाणी च ये द्रव्य निष्क्रिय है। धर्म अधर्म आकाश असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्म एक जीवानाम धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। आकाशस्य अनंता आकाश के अनंत प्रदेश हैं। संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणो पुद्गल का जो सबसे छोटा अंश होता है अणु अणु के प्रदेश नहीं होते। लोकाकाशे वगा ये द्रव्य सारे लोकाकाश में रहते हैं। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में पाए जाते हैं। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश से चालू करके असंख्यात अनंत प्रदेश तक रहते हैं। असंख्य भागादिशु जीवा नाम जीवों का अवगा यानी जीव जो है लोकाकाश के असंख्यातवें भाग तक जगह घिरते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार पाया जाता है बिल्कुल दीपक की तरह। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः गति स्थिति का उपकार धर्म अधर्म द्रव्य करते हैं। आकाशस्य अवगा आकाश द्रव्य अवगाहन में उपकार करता है निमित्त बनता है। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गला नाम पुद्गल द्रव्य शरीर वचन मन और प्राणापान में उपकार करता है निमित्त बनता है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्य सुख दुख जीवन मरण में भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है जीव के प्रति। परस्परोपग्रहोप जीवानाम जीव द्रव्य आपस में एक दूसरे के परस्पर निमित्त बनते हैं एक दूसरे को कार्यकारी बनते हैं। ऐसे 21 सूत्र अपने हुए थे। ठीक। आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। चलिए अपन आते हैं वापस। अपना क्या विषय चल रहा है 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है। पहले सूत्र में अजीव काय के भेद पढ़ लिए। 2 से 7 तक ये द्रव्य कैसे होते हैं ये पढ़ लिया। फिर अब द्रव्यों कितनी जगह घेरते हैं उनका माप कितना है वो 8 से 11 में पढ़ लिया। अब वो कितनी स्थान में रहते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो 12 से 16 में पढ़ लिया। अब इन द्रव्यों का उपकार क्या है ये 17 से 21 तक पढ़ लिया था। एक 22वां सूत्र और बचा है। फिर उसके बाद पुद्गल की बहुत सारी बातें चालू होगी। तो अपना चल रहा है द्रव्यों का उपकार। कल ये जितने भी चले अपने द्रव्यों के उपकार अभी 2 टाइम से चल रहे हैं। कौन कौन से द्रव्यों के उपकार चल रहे हैं? द्रव्यों के उपकार चल रहे हैं कि द्रव्य जो है इसमें उपकार करता है। धर्म अधर्म द्रव्य गति और स्थिति में चलने और रुकाने में निमित्त बनता है। स्वयं चलते हुए जीव को स्वयं रुकते हुए जीव को जीव और पुद्गल को। ठीक। आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त बनता है उपकार है उसका। पुद्गल का उपकार क्या है जीव के प्रति? शरीर वचन मन काय सुख दुख जीवन मरण है ना। और जीव का जीव के प्रति क्या है?
ये एक दूसरे के परस्पर निमित्त बनते हैं। पुद्गल का पुद्गल के प्रति क्या है, पुद्गल द्रव्य आपस में एक दूसरे के कार्य आते हैं। तो ये उपकार, ये वाले सूत्र क्यों दिए, ये विचार चलता है अपना कि क्यों दिए ये सूत्र कि एक दूसरे के उपकार करते हैं, एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। वाई डू वी नीड टू नो दिस, क्यों दिया ये सब। तो उसका जब थोड़ा सा विचार करते हैं तो आपको जैसे कुछ चीज बताई जाए कि देखो यहाँ पे इस सिटी में ये चीजें हैं, या इस घर में ये चीजें रखी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका यूसेज क्या है, ये क्या काम आता है, ये क्या क्या कर सकता है, ताकि उसे पता रहे कि इसका क्या काम है और क्या काम नहीं है। ठीक है, तो अपने को बहुत क्लैरिटी रहती है और ये पता रहता है कि कोई भी चीज फालतू नहीं है, सब चीजें कुछ ना कुछ कार्यकारी है, फालतू चीजें नहीं है। ऐसे ही ये इसलिए बताया कि जितनी भी चीजें हैं, ये धर्म अधर्म आकाश जीव पुद्गल, ये सब फालतू नहीं है, इन सब की कुछ ना कुछ उपयोगिता है, कुछ ना कुछ यूजफुलनेस है। अब वो किस किस के प्रति क्या यूजफुलनेस है, एक वो क्लैरिटी बनती है। कौन कितने लेवल तक यूजफुलनेस निभा पाता है, कौन कितना इन्वॉल्व है यूजफुलनेस में, ये बहुत क्लैरिटी अपने को इससे पता चलती है कि कौन क्या काम कर रहा है कितने हद तक। तो ये बातें अपने को पता चलती है कि चीजें जो है फालतू नहीं है। इतना अपने को अपन ने देख लिया था। अब अपन आज आगे चलते हैं। काल द्रव्य, अभी तक काल द्रव्य की बात नहीं हुई, ये पढ़ना है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। कितने शब्द हैं, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व। ठीक, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व। ठीक, ये 5 शब्द हैं। ये क्या है, ये काल द्रव्य के उपकार हैं, यानी काल द्रव्य इसमें निमित्त बनता है। ये अपने को ये समझ में आता है कि ये द्रव्य जो है कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। अब उस कार्य से किन किन द्रव्यों को फायदा होता है वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये द्रव्य कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सारे द्रव्य कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। धर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, क्या, चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में निमित्त बनता है, तो वो उसमें काम कर रहा है। अब वो उसकी मदद से जीव पुद्गल चल पा रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ये द्रव्य अपना काम करता रहता है। ठीक, ऐसे ही काल द्रव्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व इसमें निमित्त बनता है, उपकार करता है। क्या होते हैं ये सब, देखिए 2 चीज होती है। एक होता है, एक है वर्तना और बाकी के 4 को अपन अलग रखते हैं। वर्तना जो है यह निश्चय काल है, और बाकी के जो 4 हैं वो क्या है, व्यवहार काल है। वर्तना जो है वो है निश्चय काल, बाकी के क्या है, व्यवहार काल है। ठीक, अब इसमें कि काल द्रव्य का काम क्या है कि द्रव्यों में जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं द्रव्य में, उसमें निमित्त कौन बन रहा है, उसमें निमित्त कौन बन रहा है, उनके वर्तना में निमित्त कौन है, ये निश्चय काल। काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। सब द्रव्य में चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये शरीर था, कितना था, 5 साल का था, या मान लीजिए 2022 में था, अभी 23 में वैसा नहीं है ना, चेंजेस हुए ना। तो चेंजेस एक ही दिन में हुए कि हर समय होते गए, एक दिन में जादू तो हुआ नहीं, हर समय चेंजेस होते गए। ठीक, हर द्रव्य में हर समय चेंजेस होते हैं। मैं आपको पुद्गल का इसलिए बता देता हूँ, पुद्गल का ऑब्जर्व करने में आता है। ऐसे धर्म अधर्म आकाश जीव, जीव में भी चेंजेस होते हैं हर समय। वो बातें आगे आएगी चेंजेस वाली पर्याय की, तब और डिटेल में बात करेंगे। तो चेंजेस जो हो रहे हैं, एप्पल लाए, एप्पल या आम लाए, कच्चा आम लाए, पक्का कब हुआ, एकदम हो गया नहीं, हर समय पक्का 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 हो रहा था, फिर एकदम पक्का दिख गया अपने को। तो हर समय जो चेंजेस हो रहे हैं द्रव्यों में, चेंजेस क्या होता है, ये वर्तना, ये जो परिणमन होता है,
ये काल द्रव्य इसमें निमित्त बनता है। काल द्रव्य का कार्य है वो, लेकिन हो किस में रहा है? वो हो पुद्गल में रहा है, हो सारे द्रव्यों में रहा है। निमित्त कौन बन रहा है? काल द्रव्य। ठीक, निश्चय काल। फिर इस निश्चय काल के कारण व्यवहार काल होते हैं। ठीक है, तो व्यवहार काल क्या? कि द्रव्यों में जो कुछ क्रिया हो रही है, हलन चलन रूप क्रिया, तो परिणमन हुआ, परिणाम हुआ, कुछ पर्याय हुई, पर्याय हुई यानी कि कुछ इंस्टेंसेस हुए, कुछ चेंजेस हुए। परत्व अपरत्व हुआ, यानी परत्व यानी होता है कि किसी चीज में बहुत समय लगना, उसे कहते हैं परत्व। किसी चीज में थोड़ा समय लगना, इसको बोलते हैं अपरत्व। तो ये थोड़ा समय, ज्यादा समय, कम समय, ये क्या है? ये सब काल है, काल के भेद है। हलन चलन रूप कार्य हुआ, ये प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ, ये जो परिणाम हुआ, ये क्या है? काल द्रव्य का उपकार है। और पर्याय, ये पर्याय जो हो रही है क्या है? काल द्रव्य का उपकार। इसमें काल द्रव्य क्या है? व्यवहार काल जो है निमित्त बन रहा है। ऐसे काल द्रव्य के उपकार हैं। एक उदाहरण देखते हैं काल द्रव्य क्या है। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार के चाक होता है ना, तो जो चाक होता है और बीच में एक किली होती है, कील होती है, कील। ठीक है, तो वो ऐसे घूमती रहती है। उसको घुमाने में निमित्त कौन है? कुम्हार का चाक, बराबर। वैसे ही ये द्रव्य है, ये द्रव्य क्या है? हर समय इसमें चेंजेस होते रहते हैं, हर द्रव्य में हर समय चेंजेस होते रहते हैं। तो उस चेंजेस में कारण कौन बनता है? कौन द्रव्य क्या काम कर रहा है? तो काल द्रव्य है। काल द्रव्य एक अपना रोल प्ले कर रहा है, ये काल द्रव्य का कार्य है। चेंजेस किस में हो रहे हैं? द्रव्यों में। कारण कौन बन रहा है? काल द्रव्य। कारण यानी कि निमित्त बन रहा है, उपकार कर रहा है। ये कार्य किसका है? काल द्रव्य का कार्य है। इसका और विशेष आएगा कि चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, ये सब बातें जो है ये आगे आएगी। तो एक बार क्या पर्याय समझेंगे ना, पर्याय क्या होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये सब आएगा। तो उसमें क्या है और बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी इस काल द्रव्य को थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं अपन, कि आप इतना जरूर ख्याल रखना, काल द्रव्य का क्या कार्य है? परिणमन का, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये कार्य किसका है? काल द्रव्य का उपकार है या कार्य है। ठीक, ये काल द्रव्य जो है ना, ये कैसे होते हैं? जैसे रत्न होता है ना, रत्न, रत्न को आप ऐसे बिखेर दो, ऐसे ही काल द्रव्य जो है वो पूरे लोकाकाश में रत्न के माफिक बिखरे हुए हैं। और कैसे? अलग अलग इसके टुकड़े हैं, ऐसे एक साथ मिलते नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला? ये अजीव काय है। क्या ये अजीब है? ये काय नहीं है, कायवान नहीं है ये। कायवान क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक से ज्यादा प्रदेश नहीं होते। जिसके एक से ज्यादा प्रदेश होते हैं उसे काय वाला कहते हैं। इसके एक से ज्यादा प्रदेश होते ही नहीं है। सिर्फ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश के होते हैं। पुद्गल में भी परमाणु के नहीं होते, स्कंद के होते हैं। इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश को क्या बोला? एक तो अजीव है, सॉरी जीव को नहीं, इन पांचों को क्या बोला? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश को काय बोला। काय, अस्थि काय। अस्थि काय, पंचास्थि काय ग्रंथ सुना होगा आपने नाम। 5 अस्थि काय होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ठीक, अजीव काय कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ठीक, अजीव द्रव्य कितने हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक, क्या आप डिफरेंस क्लियर रखना। समझ में आया ये? अपन देखते हैं थोड़ा सा जो अपन ने अभी देखा ना उपकार वाला, तो अब आप लोग ही जवाब देना। आपसे ये पूछ लेते हैं कि जीव द्रव्य किस किस पे उपकार करता है? जीव द्रव्य 6 द्रव्यों में से किन किन द्रव्यों पे उपकार करता है जीव द्रव्य? बोलिए, आपको जवाब देना है। जीव द्रव्य किन किन द्रव्यों पे उपकार करता है? आपको आवाज आ रही है? ठीक है,
जीव द्रव्य किन किन द्रव्यों पे उपकार करता है? नहीं, अब पढ़ के आए ना ये तो अपन अभी, लास्ट सूत्र। जीव द्रव्य किस किस पे उपकार करता है? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही की उम्मीद करता हूँ। नहीं आ रही हो तो आप बोलना, और आ रही हो तो भी आप मैसेज कर देना, तो मुझे ख्याल रहेगा कि आवाज आ रही है। ठीक है। जीव द्रव्य किस किस पे उपकार करता है? पुद्गल द्रव्य किस किस पे उपकार करता है? धर्म द्रव्य किस पे उपकार करता है? अधर्म द्रव्य किस पे उपकार करता है? काल द्रव्य किस पे उपकार करता है? ये सब सवाल है। जीव द्रव्य किस पे उपकार करता है, क्वेश्चन है ये हमारा। बोलिए, हाथ खड़ा करिए और आंसर दीजिए। गलत सही का कोई टेंशन नहीं है, आप अटेम्प्ट करिए। पढ़ के आए क्योंकि अपन। बोलिए हाँ। ठीक है, आवाज आ रही है, ये तो कंफर्म हो गया मुझे। ठीक है, परफेक्ट। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। अपन ने पढ़ा था ना, जीव द्रव्य जो है परस्पर में निमित्त बनते हैं। यानी जीव द्रव्य किसका करता है? जीव द्रव्य जीव का उपकार करता है। पुद्गल द्रव्य किसका उपकार करता है? बोलिए, पढ़ के आए थे ये भी अपन। पुद्गल द्रव्य किसका उपकार करता है? जीव पर। ठीक है। हाँ, धर्म द्रव्य किसका उपकार करता है? बोलिए, धर्म द्रव्य किसका उपकार करता है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल पर उपकार करता है, क्योंकि जीव और पुद्गल को ही तो चलाने में निमित्त बनता है। और कोई द्रव्य तो चल ही नहीं सकते ना, मूव ही नहीं कर सकते। बाकी द्रव्य निष्क्रिय हैं, सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य ही सक्रिय हैं। आए ना 7वां नंबर सूत्र, निष्क्रियाणि च। अधर्म द्रव्य किसका उपकार कर सकता है? जीव और पुद्गल का। आकाश द्रव्य ये बता दीजिए, चलो ये तो बता ही दीजिए, आकाश द्रव्य किसका उपकार करता है? बोलिए। नहीं, आकाश द्रव्य तो सभी द्रव्यों का उपकार करता है, क्योंकि सभी का उगाना देता है ना। और काल द्रव्य किसका उपकार करता है? हाँ बोलिए, बोलिए रीटा आंटी जी। कुछ भूल रहे हैं आप? काल द्रव्य किसका उपकार करता है? काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों का उपकार करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? गौतम समझ में आया कि नहीं? टफ था? उमा आंटी जी समझ में आया? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं जा रही है? काल द्रव्य सभी द्रव्य को। हाँ, काल द्रव्य सभी द्रव्य को। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। काल समझ में आ द्रव्य रहा है? सभी द्रव्य को ऊपर। हाँ बढ़िया, सही है, सही जवाब। ठीक है, क्लियर है? ये द्रव्यों के अपने उपकार हो गए। अब यहाँ पे आगे नई बात थोड़ी सी चालू होगी। क्या बात चालू होगी? थोड़ा काल द्रव्य का और देख लेते हैं अपन, कभी कुछ विशेष बात होगी तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपन तो अब चलते हैं
अगला सूत्र क्या है? ये अपने 22 नंबर सूत्र तक हुआ। अब पुद्गल, मेनली अजीव काय में पुद्गल की बात चलेगी। अब पुद्गल क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उसके, कितने टाइप्स हैं, पुद्गल पैदा कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, ऐसे 23 से लगा के 28 सूत्र तक, टोटल 6 सूत्र में ये सब बातें चलने वाली है। इन सब बातों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पुद्गल किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र दिया, अपन पहले ही पढ़ के आ गए, लेकिन पुद्गल किसे कहते हैं, व्हाट इज पुद्गल, एक सूत्र दे दिया आसान। क्या है? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। कितने शब्द हैं? 4। स्पर्श रस गंध वर्ण और पुद्गला। यानी पुद्गल कैसे होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। कौन होते हैं? कौन होते हैं? पुद्गल। पुद्गल कैसे होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। एक बार सूत्र पढ़िए आप लोग, फिर अपन आगे बात करेंगे, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग सब यहीं पे एक्टिव है। हाँ, सूत्र पढ़िए। हाँ पढ़ो गौतम भाई, पढ़ो। हाँ पढ़िए रीटा आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। बहुत बढ़िया। आनंद जी पढ़िए। स्पर्श रसगंध वर्णवन्तः पुद्गलः। हाँ पुद्गला, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ और इंदिरा जी पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतनी सबने पढ़ लिया, और किसी को पढ़ना है? पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है। कैसे हैं पुद्गल? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। ये 4 शब्द आप ख्याल रखना। कौन से 4 शब्द हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण। ये मैं इतनी बार इसलिए बोलता हूं ताकि क्या अपने को वर्ड यही याद हो जाए। सब नए नए शब्द रहते हैं ना, अपने फेमिलियर नहीं रहते हैं। ये 4 शब्द हैं, ये 4 चीजें जिसमें होगी वो पुद्गल होगा। अगर एक चीज है तो चारों चीज होगी। ठीक है, एक चीज है तो चारों चीज डेफिनेटली पाई जाएगी, कोई उसमें डाउट नहीं है। और स्पर्श है तो रस गंध वर्ण होगा। अगर रस है तो स्पर्श गंध वर्ण होगा। अगर गंध है तो स्पर्श रस वर्ण होगा। और वर्ण है तो स्पर्श रस गंध डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये जिनमें ये चारों चीजें पाई जाती है उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल है तो चारों चीजें पाई जाएगी, चारों चीजें हैं तो पुद्गल है, ये डेफिनेटली होगा। तो पुद्गल को पहचानने का तरीका, इससे आप पुद्गल पहचान सकते हो कि ये पुद्गल है। ठीक। अब अपन, मैं आपको एग्जाम, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल। अब ये एक एक समझते हैं। स्पर्श क्या होता है? देखिए, स्पर्श किसे कहते हैं? जो अपने को अनुभवन होता है ना, कौन सा? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कोमल, कठोर। ये अनुभवन क्यों होता है? क्योंकि उस चीज में वो क्वालिटी है, उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट में वो क्वालिटी है, इसलिए अपने को वो अनुभवन होता है। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसमें वो क्वालिटी पाई जाएगी कि नहीं? जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन दिख रहा है। आपसे पूछूं, ये पेन में स्पर्श गुण बताइए। अब ये 4 कैटेगरी बनाई ना अपन ने, कोमल कठोर, भारी हल्का, ठंडा गरम, रूखा चिकना। ओके, नाउ टेल मी, इस पेन में कौन कौन से गुण हैं, ये आपको बताना है। सामने के सामने दिख रहा है, आसान है क्वेश्चन, आपको बताना है बस। ये पेन है, इसमें कौन कौन से गुण है स्पर्श वाले पेन में? हाँ बोलिए आनंद जी, बताइए।
आप जवाब दे रहे हैं क्या? अच्छा, पुराना ही हैंड रेज्ड होगा क्या? ठंड, हाँ बोलिए, जवाब दे रहे हैं आप, बोलिए। कठोर, हल्का, ठंडा, रूखा। ठीक है, मतलब इन चारों कैटेगरी में से एक एक चीज है, करेक्ट? यानी कि इसमें ये स्पर्श गुण है। ठीक है, कोमल कठोर में से एक है, भारी हल्के में से एक है, ठंडे गर्म में से कुछ एक है, रूखे चिकने में से एक है। तो ये क्या हो गया? पुद्गल। जमती है बात ये? ऐसे ही आप और चीज पे लगा लेना। आपको इस शरीर पे लगवा देते हैं, ये शरीर है, बताइए ये शरीर कोमल है कि कठोर है? कोमल है, मान लीजिए स्किन जो है कोमल है अभी। ठीक है, भारी है कि हल्का है? मान लीजिए भारी है। ठीक, ठंडा है कि गर्म है? ठंडी में बैठे तो ठंडा है, गर्मी में बैठे तो गर्म है। बॉडी ऐसी है, कुछ ना कुछ है इसका बॉडी का। और रूखा चिकना, ये रूखी है कि चिकनी है? कुछ क्रीम व्रीम नहीं लगाई तो हो सकता है रूखी हो, लगा ली तो कुछ चिकनी हो जाए। जैसा बॉडी का नेचर सबका अलग अलग रहता है, कुछ ना कुछ है इसमें स्पर्श गुण। ठीक है, तो क्या इसमें एक स्पर्श गुण मिल गया? समझ में आ गया इतना स्पर्श गुण? एक हम्म। नाम याद रखना है अपने को। कितने भेद हो गए स्पर्श के? 8। कोमल कठोर, भारी हल्का, ठंडा गरम, रूखा चिकना। ठीक, चलिए ये डिफरेंस क्लियर रखना। अब कोमल कठोर और रूखे चिकने में डिफरेंस होता है। ठीक, कोमल कठोर में और रूखे चिकने में डिफरेंस होता है, ये आप ख्याल रखना बिल्कुल। ये पुद्गल के गुण चल रहे हैं। कौन सा स्पर्श गुण पहले? नेक्स्ट करते हैं। कौन सा? रस। लेफ्ट में देखना आप, रस। ये 5 तरह के रस हैं। पहला कौन सा है? खट्टा। खट्टा, खट्टा रस। ठीक है, दूसरा मीठा, मीठा। तीसरा तीखा। चौथा कड़वा। पांचवा कषायला। ये 5 रस होते हैं। ठीक है, आप ये मत बोलना कि हमने तो 6 रस सुने हैं। हमको पता है कि 6 रस छोड़ के आहार लिया जाता है। लोग 7 दिन के और 6 दिन के क्या होते हैं, एक एक रस छोड़ के भोजन करते हैं। वो रस अलग है। क्या दूध का रस छोड़ा, दही रस छोड़ा, नमक रस छोड़ा, मीठा रस छोड़ा, वो अलग चीज है। तेल रस छोड़ा, घी रस छोड़ा, वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा रस पाया जाता है ऑब्जेक्ट में। जैसे खट्टा, नींबू है, नींबू कैसा है? खट्टा। संतरा कैसा है? मीठा। मिर्ची कैसी है? तीखी, है ना? और करेला कैसा है? कड़वा। आंवला कैसा है? थोड़ा खट्टा भी हो सकता है, कषायला टाइप भी ले लो, कषायला एक अलग वेरिएंट है, तो ये अलग वेरिएंट है। तो ये रस है ना, ये रस उसमें पाए जा रहे हैं। कैसे पाए जा रहे हैं? वो रस, उसमें गुण है, कोई ना कोई रस है ना, मतलब चीज होगी उसमें कुछ ना कुछ रस पाया जाएगा। ये तो मैं आपको खाने की चीज बता रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट हो जाए। और मैं आपसे दूसरी बात करूं, चलो दूसरी बात करते हैं, दूसरे चीज की बात करते हैं। मान लीजिए क्या है? वैसलीन। वैसलीन है ना, वैसलीन लगाते हैं अपन ठंड में। वैसलीन, वैसलीन का कोई रस है? आप उसको टेस्ट करिए, कुछ ना कुछ रस आएगा। मिट्टी का कुछ रस है? मिट्टी का, मिट्टी का लोग, ये क्या रस है? कोई रस होता है क्या? हाँ है ना। बच्चे से पूछना, जो बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, उनको पता होता है कितना रस आता है उसमें, कुछ ना कुछ रस है। अब वो अपन डिफाइन नहीं कर पाए, वो अपना प्रॉब्लम है, बट कुछ ना कुछ रस तो है। ठीक है, ये रस क्या है? मुख्य रूप से 5 बता दिए। ऐसे बहुत सारे भेद हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से 5, जब कुछ मिल गए तो कुछ एक अलग फ्लेवर बन गया, रस बन गया चीजों का। बहुत सारी चीजें एक साथ मिला दी तो वो अलग भेद हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से 5 हैं। मिट्टी का भी रस है कुछ ना कुछ, है ना? मोबाइल है, मोबाइल को जीभान पे रखिए, मोबाइल में भी कुछ ना कुछ रस है। ये बात अलग है, अपन उसका रस नहीं लेते हैं। पेपर, पेपर में भी कुछ ना कुछ रस है, अपन भले डिफाइन नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ है ना रस गुण। तो ये क्या है? पुद्गल। कितने भेद है रस के? 5। 8 और 5, 13 भेद हो गए। क्लियर हो रहा है अभी तक यहाँ पे? नेक्स्ट, गंध।
गंध यानी कि स्मेल, ठीक है। गंध अपन काय से लेते हैं? नाक से। यहाँ पे इस इंद्रिय की बात नहीं चल रही है। गंध जो है ये गुण है पुद्गल का, पुद्गल का गुण है। तो एक होती है सुगंध, एक होती है दुर्गंध। सुगंध के लिए अपन करते हैं वाओ, और दुर्गंध के लिए नाक बंद कर लेते हैं। तो वो कहां से आ रही है सुगंध दुर्गंध? उस चीज से आ रही है, उस वस्तु से आ रही है ना, यानी उस वस्तु की वो क्वालिटी है सुगंध दुर्गंध। ठीक, जैसे आपसे बोले कि बताइए आम में से सुगंध आ रही है कि दुर्गंध, तो आप क्या जवाब देंगे? आम में से सुगंध आ रही है कि दुर्गंध, आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे अगर अभी कच्चा है तो ऐसे कोई खास सुगंध नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ गंध है, कुछ ना कुछ गंध है, कुछ ना कुछ स्मेल आती है उसकी। और पक जाए तो ओ पूरे घर में फैल जाती है। मतलब उस चीज में है ना वो क्वालिटी, तभी तो फैली। उस चीज में नहीं होती, कैसे आती? तो गंध है, गंध नाम का गुण किसमें है? पुद्गल में। कोई सा भी पुद्गल ले लो आप, उसमें ये गुण पाया जाता है। क्लियर? सुगंध दुर्गंध, है ना। नेक्स्ट, दो भेद हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 और 5 और 2 कितने हो गए? 15 भेद हो गए पुद्गल के अभी तक। स्पर्श रस गंध देख लिया अपन ने। अब लास्ट है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण होते हैं कलर। 5 तरह के कलर हैं। सफेद व्हाइट, लाल रेड, नीला यानी ब्लू, पीला, ठीक, और काला। ऐसे 5 भेद पाए जाते हैं किसके? वर्ण गुण के। अब इसको मिला दो आप तो क्या बन जाएंगे? और दूसरे दूसरे कलर्स बन जाएंगे। तो ये मुख्य तरीके से 5 कलर्स हैं, 5 वर्ण हैं। ये क्या है? ये सब पुद्गल के भेद हैं। यानी आपको ये चीजें जिन जिन में मिलेगी वो सब क्या है? पुद्गल है। एक क्वेश्चन, ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये शरीर जीव है कि पुद्गल है? ये मेरा सवाल है। ये शरीर जो है ये जीव है कि पुद्गल है? दिस बॉडी इज जीव और पुद्गल? दैट इज माय क्वेश्चन। यस, उद्गल बताइए है, क्यों पुद्गल है? कैसे पता आपको? क्योंकि उसमें कोई शक्ति ही नहीं है ना अपने आप। जो फीलिंग होती है वो नहीं होती उसमें, और उसमें ये सब सफेद आई मीन ये सब उद्गल के गुण उसमें है, कौन कौन जीव से में गुण? वो नहीं होते हैं। हाँ, कौन कौन से गुण है इसमें पुद्गल के? स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा, आप समझाइए हमको कैसे स्पर्श रस गंध वर्ण है पुद्गल में। क्योंकि उद्गल फील कर सकता है स्पर्श। नहीं नहीं नहीं, शरीर। आप ठीक बोल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने इसको पुद्गल बोला, शरीर को, हाँ ठीक। हाँ आप बोल हाँ। रहे हैं इसमें एक गुण है। तो आप थोड़ा सा हमको और डिटेल में बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि चारों गुण है, तो वर्ण कौन से कलर का है? ये वर्ण है क्या इसमें? कैसे पता आपको इसमें वर्ण है? क्योंकि जो हमारा शरीर उद्गल से बना हुआ है, और शरीर के अलग अलग कलर हो सकते हैं, हाँ, यस, ये सीधा आंसर इसीलिए। था कि शरीर का हाँ कलर है, वर्ण है। दैट इज वाई इट इज। हाँ सीधा आंसर। ये अपन करेक्ट। क्या है, सीधे उसके लक्षण हाँ पे जाते हैं। जो उसकी क्वालिटी है ना, क्वालिटी है मींस दैट इज पुद्गल। कलर है, बढ़िया, पुद्गल। हाँ एक है तो हाँ। चारों मिलेंगे, लेकिन हम वन और भी कर लेते हैं। इस शरीर में से कुछ खुशबू बदबू आती है? आती है। खुशबू आती की है। गंध है, पुद्गल हो गया। इस शरीर का हाँ कुछ ना कुछ स्वाद है। अपन खाते नहीं अपने शरीर को, लेकिन कभी टेस्ट करें, बच्चे लोग करते हैं, तो स्वाद आता है इसका, बॉडी का कुछ ना कुछ। अब डिफाइन नहीं कर पाए वो अलग चीज है, कुछ ना कुछ स्वाद आएगा। तो क्या है? रस है। और ये शरीर जो है ये कोमल कठोर कुछ ना कुछ है, हल्का भारी है, ठंडा गरम है, रूखा चिकना है। तो क्या है? हो गया ना डिफाइन की पुद्गल है। क्या है? या पुद्गल है। क्लियर? चलिए, बढ़िया, अच्छा। यानी कि पुद्गल है, यानी कि ये शरीर जो है ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है।
आपको एक एक्सरसाइज दे देते हैं, आप लोगों को कभी लगता हो कि ध्यान करना है, ठीक है, कुछ मेंटल एक्सरसाइज करना है, तो कुछ नहीं, आपको बॉडी के पार्ट्स पता है, बॉडी का एक पार्ट उठाना, आप बाल लेना, और बाल हो तो बाल ले लेना, और क्या लेना, माथा लेना, आंख लेना, आंख की पलके लेना, दांत लेना अगर दांत हो तो, और मूंछ लेना, कान लेना, गला लेना, फिर ये हृदय लेना, फिर दिल लेना, इंटेस्टाइन लेना, लीवर लेना, पाँव लेना, फिर नीचे की एड़ियां लेना, घुटने लेना, उंगलियां लेना, एल्बो लेना, जो जो आप ले सकते हो, पेनक्रियाज लेना, सब लेना, और एक एक को लेना और उसको डिफाइन करना कि ये जीव है कि पुद्गल। कैसे डिफाइन करना, जैसे हार्ट उठाया तो हार्ट में स्पर्श गुण है क्या, लेट्स फिगर आउट। ओके, हार्ट हाँ हल्का होता है, गर्म होता है, और रूखा होता है, और कोमल है। चलो स्पर्श गुण मिल गया। नेक्स्ट दिमाग लगाते हैं, रस है, हाँ कुछ ना कुछ रस होगा उसमें, हमें नहीं पता लेकिन रस है कुछ ना कुछ। गंध, हाँ जिन चीजों से बना है, चूंकि ये सब हड्डी मांस खून इनसे बना है, तो कुछ ना कुछ गंध है इनकी, है गंध। कलर, हमने बायोडायग्राम में तो रेड कलर का पढ़ा है, बट एक्चुअल में कलर जो है वो हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, ठीक, तो कुछ ना कुछ कलर है, यानी कि जो हार्ट है वो क्या हो गया, पुद्गल। ऐसे एक एक चीज पे लगाना आप आंख बंद करके, एंड में आपको कंक्लूजन पे आप खुद ही आएंगे, ये जो पूरी चीजें एक एक मिली हुई ये सब क्या है, ये सब पुद्गल है, ठीक, मतलब बहुत अच्छा इससे ध्यान होगा, ये सब क्या है, पुद्गल है, ये पुद्गल है, और अपन क्या है, जीव है। ये दो अलग अलग चीजें क्या है, एक साथ रह रही है, और एक साथ रहते हुए भी जीव पुद्गल में कन्वर्ट नहीं हुआ, पुद्गल जीव में कन्वर्ट नहीं हुआ। कितने साल से रह रहा है, इस साल में इसमें तो रह ही रहा है, लेकिन अनादिकाल से रह रहा है। जीव पुद्गल साथ में रह रहे हैं, इन कभी एक एंटिटी नहीं हुए, डिफरेंट ही है वो दोनों, भिन्न भिन्न है, जुदा जुदा है, दोनों मिल नहीं गए। वो तो अपन ने मान रखा है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये मान रखा है अपन ने, एक हुए ही नहीं कभी वो। ना शरीर बोलता है कि ये जीव मेरा है, बस जीव ही पीछे पड़ा रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे क्वालिटी का मैच खाती है, आप लेबोरेटरी में लेके जाओ और गुण मैच करो दोनों के, ना जीव के गुण पुद्गल से मैच करेंगे, ना पुद्गल के गुण जीव से मैच करेंगे। अपन बस क्या है, मान्यता में बना लिया है, क्या, ये मैं हूं, ये मेरा है। हाउ हाउ व्हाट इज द प्रूफ, कुछ क्वालिटी मैच नहीं करती, ना जीन्स मैच करते हैं, ना कुछ मैच करता है, फिर भी जीव बोलता है ये मेरा है, ये मैं हूं। और ये सब करने के कारण क्या होता है, दुखीपना, दुख रहता है। तो ये जानना पड़ेगा कि पुद्गल है, ये पुद्गल ऑब्जर्व करने की आदत पड़ जाए ना, क्या पुद्गल है क्या जीव है, तो मजा आ जाएगा। ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करने की आदत पड़ जाए, ये पुद्गल है ये जीव है, ये पुद्गल है ये जीव है, मजा आएगा उससे। ठीक, आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज कि क्या बात बोली मैंने। तो पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण हो, उसे पुद्गल कहते हैं। बढ़िया, सबसे पहले स्पर्श को क्यों लिया, सबसे पहले स्पर्श को लिया, इसका सीक्वेंस मैटर करता है, स्पर्श रस गंध वर्ण, सबसे पहले स्पर्श को क्यों लिया, फिर रस को क्यों लिया, क्यों लिया, फिर गंध को क्यों लिया, फिर वर्ण को क्यों लिया, क्यों लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो क्या है कि सबसे पहले संसारी जीवों को स्पर्शन इंद्रिय मिलती है, और सबसे पहले ग्रहण जो होता है वो स्पर्श से होता है, इसलिए स्पर्श लिया। स्पर्श के बाद ही रस का व्यापार होता है, उसके बाद गंध इसलिए लिया क्योंकि जैसे स्पर्श रस जो है वो आंखों से नहीं होता है, वैसे गंध भी आंखों से नहीं होता है, इसलिए स्पर्श रस गंध ले लिया। और सिर्फ एक ही चीज आंखों से होती है, इसलिए उसको क्या आखिरी में लिया, वर्ण को। ऐसा इसमें हेतु दिया गया है। बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये
पुद्गल कहते किसे हैं? अब आप लगा ना पुद्गल किसे कहते हैं। आपसे एक चीज पूछूं मैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिखती है लेकिन वो पुद्गल नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको दिखती है लेकिन पुद्गल नहीं है? कोई है ऐसी चीज? बताइए, कोई है ऐसी चीज? बोलिए। अरे कुछ तो होगा, इतनी सारी चीजें देखते हैं दिन भर में अपन। गूगल करके आ जाना भले ही आप नेक्स्ट टाइम। बोलिए। हाँ गौतम भाई बताइए, कुछ तो लाए होंगे आप ढूंढ के, बताइए। आवाज नहीं आ रही है बस। बोलिए। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है ना? मतलब किसी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एनिमल। हाँ एक आंसर आया मेरे पास, अब जवाब दे दिया करो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक आंसर आया मेरे पास, एनिमल। अच्छा, एनिमल जो है दिखता है लेकिन वो क्या है? पुद्गल नहीं है। ओके, अच्छा है आपने ये पॉइंट आउट किया। अब ये बताइए, एनिमल है तो आपको क्या दिख रहा है उसमें? एनिमल है तो क्या दिख रहा है उसमें? आपको मान लीजिए शेर, शेर एक एनिमल है, शेर दिखा। अपन गए कहाँ पे? रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए मान लीजिए। वहां पे क्या देखा? हमको टाइगर देखना है, ठीक है, या फिर हमको गिर गए शेर देखना है, ठीक है। देखो, एनिमल है तो दिख रहा है और आप बोल रहे हो ये पुद्गल नहीं है। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है? आपको उसमें उस जानवर का जीव दिख रहा है कि पुद्गल दिख रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप बोलोगे कि नहीं जीव दिख रहा है उसका, पुद्गल नहीं दिख रहा है, अच्छा, तो आप बताइए, वो जो दाढ़ी है इतनी बड़ी शेर की, वो कौन से कलर की थी? आप बोलोगे पीले कलर की थी। तो ये पीला तो हमने सुना है वर्ण होता है, और ये तो पुद्गल का गुण है। आप तो क्या देख के आए? पुद्गल देख के आए बाहर से तो, ठीक है। और है कि नहीं? भारी था कि हल्का है शेर? भारी है, ये तो स्पर्श गुण है। मतलब आपको जो दिखता है वो पुद्गल है। हम ये नहीं बोल रहे शेर जीव नहीं है, शेर जीव है, लेकिन उसमें भी दो आप सेपरेट कीजिए। उसके अंदर एक जीव है और बाहर बॉडी क्या है? शरीर है। जो दिखता है वो पुद्गल दिखता है, पुद्गल चीजें दिखती है, जीव दिखता नहीं है। ये आंखें जो है, आंखें जो है, आंखें पुद्गल को ही देख सकती है, आंखें जीव को नहीं देख सकती। अरे खुद पुद्गल है, आंखें खुद क्या है? पुद्गल है। आंखें पुद्गल है, इससे तो देखते हैं हम, इससे तो जानते हैं ये पुद्गल कैसे है। सिंपल। आंखें बताइए, आंखों के अंदर गोला है, गोला कौन से कलर का है? काले कलर का है। हल्का है भारी है? हल्का है। रूखा है चिकना है? शायद चिकना होगा। ठंडा है गर्म है? ठंडा है, ठीक है। कलर मिल गया, कुछ ना कुछ गंध है, कुछ ना कुछ वर्ण है, ये क्या हो गई? आंखें पुद्गल। तो जो जैसा है वो उसको ही देख सकता है। अगर ये पुद्गल है तो पुद्गल पुद्गल को ही देख सकता है, पुद्गल जीव को नहीं देख पाएगा। कि आंखें जीव को नहीं देख सकती। आंखों को देखने के लिए आंखें, क्या जीव को देखने के लिए आंखें काम नहीं आएगी? जीव आंखों से नहीं दिखेगा, क्योंकि जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं। और ये पुद्गल वाली चीजें हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण ही देख पाती है। इसके लिए अब जो आपने एनिमल बोला, वो एनिमल क्या है? उसकी बॉडी जो है वो पुद्गल है, उसके अंदर जो जीव है वो जीव है। आप देखते हो पुद्गल बाहर का, अंदर का जीव नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, एनिमल कहा जाता है ये जीव है, लिविंग बीइंग, विच इज ट्रू।
बट यहाँ पे अपन चीजों को अलग टुकड़े कर करके समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न था। आई होप ये क्लियर होगा आपको। क्लियर है ना? चलिए, ये क्या, ये सब काम आता है, ये जो आती है ना बातें कि जीव अलग है, शरीर अलग है, ये सब चीजें अपन जब पढ़ते हैं ना, तो अपने को क्या, वो अंदर एक श्रद्धा, कॉन्फिडेंस बैठता है कि हाँ बात सही है यार, ये एक कैसे हो सकती है, क्वालिटी अलग है, चीज मिली ही नहीं कभी, एक साथ चिपकी ही नहीं कभी, तो एक कैसे है, मैं इसको एक मान रहा हूँ कि या तो मैं जीव हूं या पुद्गल हूं। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये पढ़ने से इजी हो जाती है। ठीक, विचारना, आप इसको विचारने की चीजें हैं। समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं हो रहा है? कोई क्वेश्चन यहां तक? अगर नहीं है तो एक और सूत्र पढ़ लेते हैं। अब ये जो पुद्गल हैं, इनकी किस किस तरह की पर्यायें हो सकती है? पर्याय यानी फॉर्म्स। पुद्गल जो है किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है? पुद्गल के कैसी कैसी पर्यायें हो सकती है? पर्याय का आपको एक शब्द का अर्थ थोड़ा क्लियर करते हैं। फॉर्म बोल रहा हूं ना मैं इंग्लिश में, हिंदी में पर्याय बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए आम, आम लाए कच्चा मंडी से पूरा पेटी भर के एक बार, फिर उसको क्या किया, थोड़े दिन रख दिया कागज में लपेट के, हरे से थोड़ा पीला हुआ, लाल हुआ, फिर और थोड़ा पीला हुआ, पीला पीला करते हुए 7 दिन में पूरा पीला हो गया। ये जो आम है, 7वें दिन वाला और पहले दिन वाला, क्या दोनों सेम आम है? क्या जवाब है आपका? माय क्वेश्चन इज कि 7वें दिन वाला और पहले दिन वाला आम क्या सेम है? बोलिए। बोलिए रीटा आंटी जी। हाँ हाँ सेम है, पहले दिन वाला, उनके उसके पर्याय चेंज हुई, ग्रीन में से अभी येलो कलर का हो गया। हाँ, तो सेम है कि डिफरेंट है? पर्याय चेंज हुई है बट उसकी क्वालिटी तो आम की ही है ना। हाँ बट ये जवाब दीजिए ना, सेम है कि डिफरेंट है? आपके जवाब सब सही है, लेकिन सेम है कि डिफरेंट है, मेरा ये क्वेश्चन है। आम तो सेम है, हम सेम है। राइट। हाँ ठीक है। हाँ, मैं भी आंसर ले रहा हूँ। एक आंसर आया है आनंद जी का, डिफरेंट है, ये डिफरेंट आम है। ओके, इंदिरा जी आपका क्या जवाब है? जवाब है आपका? हाँ क्या जवाब है, बोलिए। हाँ, आम थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं सेम है कि डिफरेंट है। फर्स्ट डे और 7 डे वाला आम सेम है कि डिफरेंट है? स्मेल भी चेंज होती है। आम सेम है कि डिफरेंट है? वॉइस, हाँ जी, आम तो सेम है लेकिन उसकी 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 हाँ बोलिए उसकी। चलिए मैं बताता हूं। आप लोगों ने आंसर दिए, सबके बढ़िया हैं। आप वर्ड पे ध्यान देना। आवाज ये आवाज चली जाती। आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही। हाँ, आप लोग के आंसर सबके बढ़िया हैं। आप वर्ड पे ध्यान देना। ये आम वही का अच्छा, वही है, लेकिन वैसा का वैसा नहीं है। आम वही का वही है, लेकिन वैसा का वैसा नहीं है। समझ में आया ये? वही का हाँ वही यानी कि चीज वही है, लेकिन वैसी नहीं है। जैसी डे 1 पे थी वैसी डे 7 पे नहीं, लेकिन वही चीज है, वही आम है जो डे 1 पे था, वही आम है 7वें दिन, लेकिन वैसा का वैसा नहीं है। तो ये जो वैसा का वैसा नहीं रहा, ये है पर्याय। उसका फॉर्म बदल गया, ग्रीन से येलो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कहते हैं पर्याय बदलना, वैसा का वैसा नहीं रहना, दैट इज पर्याय बदलना। और वही का वही होना, दैट इज द्रव्य। यानी वो जो चीज थी, आम था, आम तो वही का वही है ना। ऐसा थोड़ी कि डे 1 पे ग्रीन आम दूसरा था और जादू से दूसरे ने ग्रीन हटा के क्या करा, येलो लाके रख दिया। नहीं, वही का वही ग्रीन येलो में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, बच्चा जो 5 साल का था
वही का वही 15 साल का बना। जो अपन 5 साल में थे वही के वही अपन क्या है 15 साल 25-30 साल के हुए। लेकिन वैसे के वैसे नहीं है, जैसे 5 साल के थे अभी 30 साल के वैसे नहीं है, अंतर है। ये पर्याय बदली, ठीक है, ये पर्याय। अभी टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, लेकिन आपको समझ में आया, वैसा का वैसा और वही का वही, ये होता है द्रव्य और पर्याय, पर्याय बदलना। तो जो पुद्गल है, पुद्गल के बहुत सारी पर्याय होती है, वो इस सूत्र में आप बता रहे हैं आपको। कौन कौन सी? शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपो, द्योतवंतश्च। सूत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तमश्छाया, तपो, द्योतवंतश्च, तमश्छाया, तपो, द्योतवंतश्च। ठीक, कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? शब्द ही शब्द है पहला शब्द। दूसरा बंध, तीसरा सूक्ष्म, चौथा स्थौल्य, पांचवा संस्थान, छठा भेद, सातवां तम, है ना, फिर छाया, फिर आतप, फिर उद्योत। ठीक है, ये ऐसे 10 शब्द हो गए। अब शब्द वापिस पढ़ लीजिए कि जो पुद्गल है इसके कौन कौन से प्रकार पर्याय होती है। शब्द जो है बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अंधकार, तम आया ना, तम यानी कि अंधकार, छाया, आतप, उद्योत, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो इन 10 को अपन डिटेल में जा रहे हैं, अपन समझ में आएगा ये क्या है। ये सब पुद्गल पर्याय नाम आप देख लीजिए वापिस। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, छाया, छाया के बाद क्या है? तपो, छाया, तपो, द्योत, वंतश्च, आतप और उद्योत वंतश्च, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। तो ये शब्द जो है, शब्द किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। जो कर्ण इंद्रिय से सुना जाए उसे पुद्गल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जो वचन निकले ये सब क्या है? ये शब्द है। जो कर्ण इंद्रिय से सुना जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये शब्द क्या है? ये शब्द भी पौद्गलिक है। ये शब्द जो है जीव नहीं है, जीव की क्वालिटी के नहीं है। ये शब्द भी क्या है? पौद्गलिक है। ये शब्द है, ये साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या है? नॉन लिविंग है, पुद्गल है, जीव नहीं है, ये पुद्गल है। ये जो शब्द निकल रहे हैं पुद्गल है। ये शब्द निकले, इसके बाद क्या होता है? इन शब्दों का नाश हो जाता है। ठीक है, ये शब्द भी क्या है? पौद्गलिक है। ठीक, समझ में आ रहा है ये? शब्द के भेद पढ़ते हैं पहले अपन। भाषात्मक और अभाषात्मक दो भेद होते हैं। किसके? शब्द के। भाषात्मक और अभाषात्मक। क्या होता है ये भाषात्मक और अभाषात्मक? क्या होता क्या ये? भाषात्मक के दो भेद हैं, अक्षर और अनक्षर। अक्षर वाले और अनक्षर वाले, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। किसके भेद हैं? भाषात्मक के। और अभाषात्मक के भेद हैं प्रायोगिक और वैश्विक। प्रायोगिक और वैश्विक किसके भेद हैं? अभाषात्मक के। अभाषात्मक किसका भेद है? शब्द का। शब्द क्या है? पुद्गल की पर्याय। यानी कि अक्षरात्मक शब्द जो है वो भी पुद्गल पर्याय, अनक्षरात्मक शब्द है वो भी पुद्गल पर्याय, प्रायोगिक शब्द जो है वो भी पुद्गल पर्याय, और वैश्विक जो शब्द है वो भी सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। अभी क्या क्या होते हैं समझते हैं। अक्षरात्मक, ये जो मनुष्य वगैरह जो हैं, ये जो अपना काम चलाने के लिए जो भाषाएं बोलते हैं, ये सब क्या है? अक्षरात्मक। ये जो शब्द निकल रहे हैं ये अक्षरात्मक है, ये पुद्गल पर्याय है। अनक्षरात्मक क्या है? अनक्षरात्मक
कि कोई मूक पशु है, या 2 इंद्री से पंचे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री में जो असंगी है, जिनके पास मन नहीं है, या जो बच्चे हैं, ऐसी भाषा जो आप लिख नहीं सकते। जैसे कोई बोले चिड़िया की भाषा होती है ची 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 ची। अब इस भाषा को आप लिखने बैठो, अब ची 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 तो लिख दो, लेकिन वो कोई भाषा नहीं बनती है ना, वो अपने को ची 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 फॉर्म में सुनाई देती है। बट दे आर सेइंग समथिंग डिफरेंट। पूरे टाइम ची 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 नहीं है, वो क्या अपने को समझ में नहीं आती। जैसे क्या होता है, चाइनीज लैंग्वेज होती है, वो लोग आपस में बात करते हैं, तो शुरू में ऐसा लगता था ये क्या बोल रहे हैं, ची 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 ची, समझ में ही नहीं आता था, क्यों, अपने को ज्ञान नहीं है उस चीज का। लेकिन वो क्या है, वो कुछ भाषा है, तो वो क्या है, अपने लिए अनअक्षरात्मक है। अनअक्षरात्मक है, उसको आप लिख नहीं सकते अपने अक्षरों में, वो अनअक्षरात्मक भाषाएं हैं। बच्चा जो बोलता है समझ में नहीं आता, वो क्या है, अनअक्षरात्मक। जो संकेत में अपन ने बताया ऐसा करते हैं ना, ये क्या है, अनअक्षरात्मक। दिव्य ध्वनि निकली भगवान की, उसमें कोई अक्षर नहीं होता है, अनअक्षरात्मक होती है। ये सब क्या है, अनअक्षरात्मक है। एक अक्षरात्मक और एक अनअक्षरात्मक, ऐसे क्या हो गई, ये सब क्या है, पौद्गलिक है ये शब्द, जीव से अलग है। तो अगर अपने को ये रहे, हा, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मेरे शब्द कितने बढ़िया निकलते हैं, अरे भैया ये पुद्गल के हैं, ये पौद्गलिक है, ये जीव के नहीं है, डिफरेंट है चीजें, उस पर अभिमान नहीं हो जाए। ओह मेरे शब्द कितने बढ़िया है, मैंने कितना अच्छा भाषण दिया, अरे वो पुद्गलिक शब्द निकल गए, वो जीव के नहीं है। ठीक, इसको उल्टा ग्रहण नहीं करना कि किसी को क्या करा, किसी को बहुत गंदी बातें सुना दी और बोला अरे ये तो मेरे कहाँ है, ये तो पुद्गल के थे, पौद्गलिक है, मेरा कोई दोष नहीं है। इससे ये ग्रहण नहीं करना है, इससे अपने को अच्छी चीज ग्रहण करना है, ऊपर चढ़ने की चीजें ग्रहण करना है, ये सब, इन सब चीजों से। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। फिर आगे होता है प्रायोगिक और वैश्रसिक। ये जो वैश्रसिक होता है, स्वाभाविक आवाज होती है, जैसे बादल होता है, बादल को गरजा, किसने गरजाया, नेचुरली होता है, झरने की आवाज निकलती है, क्या ये आवाज है ना, कुछ कान में पड़ी ना, कुछ शब्द हैं, ये क्या है, वैश्रसिक है। ये सब आवाजें क्या है, पौद्गलिक है। प्रायोगिक पुरुष के प्रयत्न से हो, पुरुष के प्रयत्न यानी किसी व्यक्ति के, किसी जीव के, आत्मा के प्रयत्न से हो, जीव के प्रयत्न से हो, ये प्रायोगिक कहलाता है। जैसे कि तत्, वितत, घन, सुशील। जैसे वीणा है, अब वीणा अपने आप तो बजेगी नहीं, किसी पुरुष ने उसको बजाया, ये वितत आवाज निकली। तत्, ढोलक बजाया, तत् 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 आवाज आती है ना। घन, घंटा घुंघरू बजाए तो घन 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 आवाज आती है। सुशील, बांसुरी बजाई। तो ये जो आवाजें हैं, ये सब क्या है, ये प्रायोगिक है, जो कि प्रयोग करने से, पुरुषार्थ से निकलती है। और जो नेचुरली निकलती है वो है वैश्रसिक। ये अक्षरात्मक अनक्षरात्मक नहीं होती, ये अलग भेद है इनके। ये अभाषात्मक है, दैट इज नॉट भाषा, दिस आर नॉट भाषा, दिस आर नॉट लैंग्वेजेस। इसलिए क्या है, इसलिए इसको अभाषात्मक में डाला है। भाषात्मक में अक्षर और अनक्षर वाली ही डाली गई है। ये समझ में आया। तो शब्द क्या है, शब्द पौद्गलिक पर्याय हैं। अपना समय हो गया है, इसलिए आज पहला ही रखते हैं, बचे हुए 9 अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ने का प्रयास करेंगे। समझ में आया बातें, आज क्या क्या चला अपना, 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पहली बात चली वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा परत्वे च कालस्य। एक ये बात चली, काल का क्या उपकार है। दूसरी बात चली, पुद्गल कहते किसे हैं, स्पर्श रस गण, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। ठीक, और आखिरी पुद्गल की पर्याय कौन कौन सी है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान भेद तमस छाया 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 तपो द्योतमंतस्य। ये सब क्या है, पुद्गल की पर्याय है। ऐसे 24 नंबर के सूत्र तक हुआ। आगे पुद्गल के बारे में और इंटरेस्टिंग बातें आएगी, आगे चलना है 28 तक, वो चलेगा। फिर और इंटरेस्टिंग बातें आएगी, अनेकांत, द्रव्य किसे कहते हैं,
द्रव्य का नाश होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, गुण किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, ये पुद्गल बनता कैसे है, ये सब बातें आने वाली है। ऐसे चलेगा। अपना 24 नंबर तक हुआ है, आप याद करना और रिवाइज करना। कोई क्वेश्चन अभी तक? क्लैरिटी है? क्लैरिटी हो नहीं हो, क्वेश्चन पूछना, डेफिनेटली आप पूछना। आप और एक्स्ट्रा रीडिंग कीजिए, क्वेश्चन लाइए, ग्रुप में पोस्ट करिए, पूछिए, उससे नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक, इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बोलना, बाकी आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन। जावणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।